नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो और एक और BYD E-Max 7 की वीडियो। हमारे साथ आज ये जो मॉडल है ये है इसका 7 सीटर। क्या प्राइस है, क्या स्पेक्स है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने मेरे को एक ही क्वेश्चन किया था कि भैया इसका 7 सीटर कब आएगा, उसमें क्या है, कैसा कंफर्ट है, नहीं है, ये आप मेरे को बताओ। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, डिटेल्ड बनाएंगे एज ऑलवेज। सो अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे, उससे वीडियो को पसंद करोगे, तो लाइक करने से बिल्कुल भी शर्माना मत, क्योंकि हमारी रीच जो है वीडियो की तभी बढ़ेगी। ऑफ कोर्स अपने थॉट्स जो है प्लीज डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स। ऑन दैट नोट, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। So guys, there you go. We have the all new BYD E-Max 7. ये है इसका 7 सीटर। आपने हमारे चैनल पर इसके 6 सीटर का एक डिटेल वॉक अराउंड ड्राइव इंप्रेशन देख चुके हैं। बट इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट द कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ दिस कार। इसका एक डिटेल वॉक अराउंड करेंगे। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं चैप्टर्स ऐड कर दूंगा, और क्योंकि हमारी वीडियो डिटेल होती है तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को 1.5x स्पीड या फिर 1.7x स्पीड पे भी देख सकते हैं टू सेव सम टाइम। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसके कौन से कंपटीटर हैं, सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सटीरियर। डिजाइन की बात करें गाइस, सो BYD हमेशा अपने कार पे एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन रखता है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो कोई कनेक्टेड DRLs नहीं है, बट जो इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो अपने को LED में मिल जाती हैं, जिसमें हाई बीम, लो बीम का फंक्शन इन्हीं हेडलाइट्स में जो है वो इंटीग्रेटेड है। एरोडायनेमिक्स की बात करें, एक स्पोर्टी सा इसको एक लुक मिलता है इस कार को, जो इसके एरोडायनेमिक्स को इंप्रूव करता है, जिसके वजह से BYD जनरली एंड्स अप गेटिंग यू द बेस्ट रेंज इन दिस सेगमेंट। Still talking about a complete covered grille in front with a 360-degree camera ka front camera setup over here. You do get a ADAS, which we will talk about towards the end of the video. This is your ADAS level 2. You do get a fully functional curtains over here, the air curtains, which gives the car more wind resistance and more benefit you get in terms of range. Continuing with the front profile, you do get these chrome inserts as well, gives the car very classy, very elegant look in my opinion. Now remember guys, our reviews and our walkarounds is basically from my perspective. I am a 6-foot guy. I love driving an EV and I have driven a lot of EVs. So हमारे जो reviews जो रहेंगे, I try to make it as unbiased as possible. But sometimes जो अच्छा product होता है उसके लिए तारीफ जो होती है थोड़ी ज़्यादा निकल के आती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तारीफ गलत है। इस कार का जो मेरा जो इंप्रेशन जो है वो वीडियो के एंड में मैं आपके संग जरूर शेयर करूंगा, और वो बिल्कुल अनबायस्ड होगा। एट द सेम टाइम BYD प्रोडक्ट इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ EV व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय एन EV। यू लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूव ऑन विद द साइड प्रोफाइल गाइज। सो पर्सपेक्टिव अगर आपको दे कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिस इज एज लॉन्ग एज योर इनोवा क्रिस्टा बोल लो या फिर हाई क्रॉस बोल लो। वही 4700 की टोटल लेंथ है, 2700 की आपको व्हील बेस मिल जाती है। इट बिकम्स वेरी प्रैक्टिकल नॉट इन टर्म्स ऑफ योर सिटी ऑल्सो, बट कोई टूरिंग पे अगर इस गाड़ी को लेके जाना चाहे तो वो भी पॉसिबल हो जाता है। टॉकिंग अबाउट द व्हील्स गाइज, वी गेट स्टाइलिश अलॉय व्हील्स विद मिनिमलिस्टिक डिजाइन। अगेन आई कीप यूजिंग द वर्ड मिनिमलिस्टिक बिकॉज दिस कार हैज यूज्ड the BYD designs to keep this in the most elegant and the sophisticated segment in my opinion. You do get disc brake not only in your front but on your all 4 wheels. Now that is great. You do get a request sensor on your driver door and you get the NFC card का function, जहाँ पर आप keyless without the keys digital key से इस कार को जो है वो operate कर सकते हो. You get a very high roof line, so I am 6 foot and if you can see this car comes right over here. So high roof line मिलती है, जिसकी वजह से हेड रूम जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। and also unlike the other competitors like your Crista or your High Cross or your XUV 700, it does get a very aerodynamic sporty roof line as well, which helps in the aerodynamics. Now that is good also. इसका जो चार्जिंग पोर्ट है उसका हमें फंक्शन जो है वो यहाँ मिल जाता है विथ योर AC
and DC fast charging का options over here. You do not get any indicators or any such lights over here, which I feel is gimmicky, but then मिलने से थोड़ा तो अच्छा लगता ही है. यहाँ पर हमें ये क्वार्टर पैनल मिल जाती है for your third row passengers and a big glass area for your driver and your second row passengers as well. Now let's move on to the rear profile. Talking about the rear profile, guys, again, they have kept it very vanilla, but at the same time, these tail lights, the LED tail lamps, they will definitely रात के टाइम पर इस कार को एक अलग स्टैंड आउट देंगी जब ये रास्ते पे चलेगी. You do get your rear कैमरा का सेटअप over here, which is properly placed. गाड़ी के अंदर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे उसका परफॉर्मेंस कैसा आता है. BYD E-Max 7 की बैजिंग यहाँ मिल जाती है. क्रोम में BYD की बैजिंग हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जा रही है. ईवी की बैजिंग छोटी सी हमें यहाँ पर देखने को मिली है. डिपार्चर एंगल की बात करें गाइस, सो बढ़िया डिपार्चर एंगल, डिजाइंड वेरी सेंसिबली फॉर द इंडियन रोड्स. इंडियन रोड्स को सोचकर अच्छे से डिजाइन किया गया है. यू डू गेट नॉर्मल शार्क फिन एंटीनाज, योर डीफॉगर, वॉशर, वाइपर, एवरीथिंग इज कॉमन ओवर हियर. बात करें इसकी बूट की गाइस, सो हमें इलेक्ट्रिकली ओपनिंग टेल गेट जो है वो मिल जाती है विथ अप्रोक्सीमेटली 190 लीटर्स का बूट स्पेस. नाउ आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज गुड, बट यू डू गेट अ 50-50 स्प्लिट ओवर हियर, जिसके वजह से क्या होता है कि हमें बूट को यूज करना थोड़ा सा और सेंसिबल जो होता है वो हो जाता है. तो बूट को अगर पूरा खोल दें, अप्रोक्सीमेटली बूट को खोल दें, मैं कह रहा हूं, अगर सीट्स को पूरा डाउन कर दें, somebody just wants to use this car as a 5-seater, 600 अप्रोक्सीमेटली लीटर्स की हमें यहाँ पे बूट स्पेस मिलती है, विच इज मैसिव. कुछ और टूल किट्स हमें यहाँ पर देखने मिल जा रही हैं. टॉकिंग अबाउट अ स्पेयर व्हील, नो, दिस डज नॉट गेट एनी स्पेयर व्हील गाइस. फिर भी मैंने आपको कार के नीचे जो है वो दिखा दिया. बूट लैंप एक छोटी सी मिल जाती है, वो है हेलोजन में. बात करें क्या ये इंटुइटिव है, तो ये रखा मैंने अपना हाथ और बड़े ही आसानी से ये ऊपर चला गया. चले इसे बंद कर दें. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द इंटीरियर्स ऑफ द कार. सबसे पहले हम सेकंड रो और थर्ड रो को देखेंगे, फिर ड्राइवर सीट एंड डैशबोर्ड की बात करेंगे. सबसे पहली चीज गाइस, जैसे ही आप इस डोर को खोलते हो, बहुत भारी सी डोर आपको यहाँ पर फील होती है, जहां पर प्रीमियम सॉफ्ट टच का यूज जो है वो किया गया है. कुछ एक यहाँ पर वुडन टेक्सचर में, अब ये वुड है कि प्लास्टिक है ये तो हमें पता नहीं, बट डेफिनेटली लुक्स लाइक वुड फॉर श्योर. प्लस द एम्बियंट लाइटिंग adds on that premium touch, the touch of elegance and premiumness you will definitely feel in this car. जब गाड़ी के अंदर हम जाएंगे तब हम आपको बैठ के भी दिखाएंगे, बट गाड़ी के अंदर जाना आप ही देख सक रहे हो कि वो सीट जो है वो पूरी की पूरी फोल्ड एंड स्लाइड हो जाती है, जिससे गाड़ी के अंदर जाना मोर और लेस अच्छा है. आई वुड नॉट से द बेस्ट, बिकॉज ऑफ द रूफ लाइन थोड़ा सा हमें क्राउच करके जाना पड़ेगा, बट देन अगेन anyone who is an average heighted 5 feet 10 inch person can easily sit inside. बात करें थर्ड रो पैसेंजर्स की, तो गाइज यहाँ पे बता दें कि हमें यहाँ पर स्पीकर सेटअप मिल जाता है, कप होल्डर्स मिल जाते हैं, कुछ एसी वेंट्स जो हैं वो दोनों साइड मिल जाते हैं. अडल्ट्स कितने कंफर्टेबली बैठेंगे ये बताना मुश्किल है गाइज. हाउएवर एट द सेम टाइम 2 big adults were able to manage when we were filming this video. आपके स्क्रीन के सामने मैं दिखा दे रहा हूँ. यहाँ पर आप देख सक रहे हो कि सीट की कुशनिंग जो है वो काफ़ी फर्म है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, विच इज़ ग्रेट. बिफोर आई फॉरगेट गाइज, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द सस्पेंशंस ऑफ दिस कार. नाउ सम माइट से कि जनरली क्या होता है कि जब इतने सारे लोग एक MPV में बैठ जाते हैं, सो वंस इट इज़ फुल्ली लोडेड द सस्पेंशन नीड टेंड्स टू कम डाउन अ लिटिल. Not with the BYD. I'm not saying that it does not, but it doesn't come down as much. You know, there are some competitors जिनके suspensions literally इतना बैठ जाते हैं कि चक्के जो है वो almost इसको टच होने लग जाते हैं. इसमें ऐसा है नहीं, because they get the best suspensions, one of the best suspensions which is currently there in this price segment. चलिए आइए इसको अब हम लोग ऊपर करें. It does also get a recline function over here which gives more comfort. बात करें लेग रूम की, तो आपको बता दें गाड़ी के अंदर बैठना बहुत ही ज़्यादा आसान था. हेड रूम कितना अच्छा है ये आप देख सकते हो. सीटिंग कंफर्ट एंड एवरीथिंग रिक्लाइन इज गुड. नी रूम इज डिसेंट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट. थाई सपोर्ट इन दिस कार. नाउ टॉकिंग अबाउट the thigh support guys, now here is where this car has impressed me.
तो अगर आप देख पा रहे हो, द थाई सपोर्ट कंपैरेटिवली हैज डेफिनेटली इंप्रूव्ड in comparison to your 6-seater. I'm not saying that the 6-seater is bad, but लॉन्ग ड्राइव्स की अगर बात करें तो ये 7-सीटर में मुझे पर्सनली थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर लगा. एंड आई एम अ 6 foot गाय, अंडरस्टैंड दैट. इफ somebody is 5'10", he would be very happy. Plus it is a born electric platform, so you do not get too much of a center hump over here, though this one definitely gets थोड़ा सा इतना सा center hump, but then again it is very negligible. Moving around the car, and especially for someone who's sitting in the center, is gonna be okay. And somebody sitting in the center, again, just look at the headroom, it is great. What about this panoramic moon roof, guys? What do you think about that? It looks absolutely beautiful. ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि ये छोटी है, because it is quite big. If you see, यहां से लेके यहां तक, और मैं पूरा पीछे जा रहा हूं, so somebody sitting in the third row also can enjoy the view of this panoramic moon roof. Now that is good. और अगर बात करें तो यहां पर हमें AC वेंट्स के कंट्रोलर्स मिल जाते हैं. AC वेंट्स आर प्लेस्ड ergonomically वेरी गुड. यहां पर AC वेंट्स प्लेस किए गए हैं, बिकॉज जनरली क्या होता है, बंदा अगर कोई बीच में बैठ गया और यहां पर AC वेंट होता है तो मोस्टली उनको ही हवा जो है वो लगती है, और साइड वाले पैसेंजर्स जो होते हैं वो थोड़ा मिस आउट कर जाते हैं. नॉट विथ दिस, मोस्टली MPVs में यहीं पर ही होते हैं. दैट्स गुड. कुछ एक रीडिंग लैंप एंड हुक विथ ग्रैब हैंडल हमें यहां पर देखने को मिल जा रहे हैं फॉर बोथ साइड्स. अगेन दैट इज गुड. अपहोल्स्ट्री की बात करें गाइस, लेदराइट अपहोल्स्ट्री मिली है. कुशनिंग इज वेरी गुड, बिल्कुल सॉफ्ट एंड फर्म, ऐसा कुछ नहीं है. लाइक ऑल द BYD कार्स, इट इज फैंटास्टिक इन माय ओपिनियन. एंड see, understand, this car comes in the premium segment, right? And we'll talk about the price and you'll understand कि बाकी competitors कहाँ पे stand करती है, ये कार उन competitors के हिसाब से कहाँ पे stand करती है. But then again, प्रीमियमनेस तो है भाई साहब. BYD में जब कोई भी बंदा बैठता है तो one thing they cannot deny when I say this, they feel they are sitting in a very 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 premium car. Soft touch का इस्तेमाल यहाँ पर हर जगह है. This is really really looking good. I hope the ambient lighting is visible. Obviously day time है तो उतना clearly हमें visible नहीं हो रहा है. You do get some magazine holder and 2 other phone holders over here. Some more spacing over here. Type C and Type A का charging cable का output over there. Adjustable headrests, not only for the driver passenger, but 3 adjustable headrests for your second row passengers as well with 3-point seat belts. सेफ्टी की बात हम वीडियो के एंड में करेंगे. वी आर स्टिल गोइंग आउट विद द इंटीरियर्स ऑफ द कार. तो आइए अब चलते हैं ड्राइवर सीट में. यू डू गेट द रिक्वेस्ट सेंसर बोथ ऑन योर ड्राइवर एज वेल एज द को ड्राइवर सीट. दैट इज गुड. अगेन यहां पर हमें सॉफ्ट टच, वुडन टच, 1 टच अप डाउन में चारों के चारों पावर विंडोज, लॉक अनलॉक, चाइल्ड लॉक एंड ORVM के कंट्रोल्स यहां देखने मिल जाते हैं. 1 लीटर की बॉटल इजीली आपके चारों डोर पॉकेट्स में जो है वो आ जाएगी. टॉकिंग अबाउट द स्पीकर सेटअप एंड एवरीथिंग, गाड़ी के अंदर जाएंगे आपको स्क्रीन के सामने पूरी स्पेसिफिकेशन दे देंगे. यहां पर हमें बोथ फॉर योर ड्राइवर एंड को ड्राइवर 8-way एडजस्टेबल यहां पर हमें सीट्स जो है वो देखने मिल जाती हैं इलेक्ट्रिकली, विच इज फैंटास्टिक. दे बोथ आर वेंटिलेटेड. नाउ दैट्स अ प्लस, big plus in terms of Indian weather, as you know. तो चलो कार के अंदर चलते हैं. और देखो यार, डोर थर्ड एंड ऑल दैट इज ओके. अभी उसके बारे में हम क्या ही बात करें, राइट? बट यू डू गेट अ हाइट एंड रीच. चलो एक काम करते हैं, सीट को सबसे पहले पूरी की पूरी पीछे कर लेते हैं, सो दैट आपको वीडियो में दिखाने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी. तो सीट को हमने पूरी पीछे कर लिया गाइज, एंड लिटरली पूरी पीछे करने के बाद यहाँ पे काफी जगह हो गई है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हेन वी कम एंड सिट, वी टॉक अबाउट द सीट कंफर्ट. सो द सीट कंफर्ट इज गुड. द लंबार पोजीशनिंग is very good. You get good side bolstering, seat cushioning and all that is great. बात करें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हो, भैया थाई सपोर्ट कैसा है, थाई सपोर्ट कैसा है, तो ये है इसका थाई सपोर्ट. मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. फिर भी अगर आप चाहो तो यहां पर आप एडिशनल बोल्स्टरिंग करवा सकते हो, बट मुझे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं लगी. स्पेशली विद द डेड पेडल की जो पोजीशनिंग है यहां पर, अगर आप सीट को जो हाइट एंड रीच दोनों है, सीट को मैं 6 फुट का हूं, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, तो मुझे
बिलीव मी, मैं नेक्सॉन चलाता हूँ, मुझे उसमें कोई कंप्लेन नहीं है, तो इसमें तो क्या ही कंप्लेन होगी, राइट? बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल ऑफ ड्राइविंग, your choice of convenience and comfort as well. I'm just talking about from my point of view. You do get the steering wheel over here, which is your D cut. ADAS के पूरे फंक्शंस हमें लेफ्ट में मिलते हैं और अपने को इंफोटेनमेंट के सिस्टम के फंक्शंस जो है वो राइट में मिल जाते हैं। एक चीज जो यहां पर मैं मिस कर रहा हूं, वो कोई पेडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए हैं फॉर योर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। बाय द वे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का तो ऐसा है, इस कार में ज्यादा आती नहीं, या तो हैवी या तो लो, जिसको आप यहीं से जो है अपना सिंपली एडजस्ट जो है वो कर सकते हो। मैं आपको फिर भी दिखा दे रहा हूं और बड़ा ही सिंपल है। यहां पे आप खाली इसको ड्रॉप डाउन करो और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो यहीं पर ही जो है अपनी आ जाती है। तो ये देखो, यहां पे नजर डालना, स्टैंडर्ड लार्जर, स्टैंडर्ड लार्जर। तो ये लार्जर मतलब हाई, स्टैंडर्ड मतलब मीडियम, यही है, सिंपल एकदम। कुछ एक बूट खोलने के फंक्शंस एंड एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर। एंड टॉकिंग अबाउट दिस 12.8 इंच, इनका जो ट्रेडमार्क, जो ये ब्यूटीफुल सा इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो रोटेटिंग है, ये तो दिखाना बनता है। तो दिस इज रियली रियली गुड। आई ऑलवेज प्रेफर द लैंडस्केप एंड नॉट द पोर्ट्रेट, बट हाँ, इसका 360 डिग्री कैमरा का व्यू भी आपको हम दिखा देते हैं। इन माई ओपिनियन इट इज रियली रियली गुड। जस्ट लुक एट दिस, क्वाइट फ्लूइडिक एंड वेरी वेरी क्लियर गाइज। आई मीन ओके, दिस इज गुड। हमने रिसेंटली अभी क्रेटा ईवी का किया था वॉक अराउंड एंड रिव्यू, आपने उस पर बहुत प्यार दिखाया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले गाइज, I give my unbiased opinion or suggestions based on the cars that I drive and I review, right? So if you are looking to buy a car and if you feel that you can use my expert advice or opinion, you do book a consultation. The link is there in the description and you can always reach out to me at the number over here. I provide it as a service, so it's not free, but definitely I charge a very minimal price for that so that it is convenient for everyone. And please do join us in our Telegram Pan India EV community. Uska part baniye. We have around 1500 members strong across the country and we would love to have you onboarded as well. Okay. Again, talking about the design pattern guys, minimalistic design pattern, wooden finish में हमें ये मिल रहा है। हमें ये soft hard touch है। Soft hard touch, अभी आप बोलोगे भैया ये कैसी बात हो गई, तो basically this is hard touch but then soft plastic का यूज किया गया है, which I don't know is good or bad. You let me know in the comment section. Semi digital हमें यहाँ पर MID मिलती है. It is not as the new age technology जहाँ पर हमें fully digital मिलती है। मिलती तो definitely अच्छा लगता, but will this get the job done? You get TPMS monitors and other things over here, which is I think okay. यहाँ पर ADAS के पूरे functions हमें मिल जाते हैं and mostly all the information you do get over here. So that's kind of okay. I would have preferred a fully digital MID. वाइपर्स के कंट्रोल हमें लेफ्ट में मिलते हैं, हेडलाइट के कंट्रोल्स हमें राइट में मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर हमें एक आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें डिसेंसी स्पेसिंग जो है वो तो हमें मिलती है, प्लस एक टाइप ए मेमोरी कार्ड, टाइप सी 12 वॉट या फिर 120 वॉट का जो है 12 वोल्ट का हमें यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, ट्विन कप होल्डर्स, कुछ और फोन रखने का स्पेस। चाबी की बात करें गाइस तो वही हमें लॉक अनलॉक और बूट खोलने का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को आ जाता है। यहाँ पर हमारे जो गियर शिफ्टर्स हैं वो अच्छे से प्लेस किए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, एसी का कंट्रोल्स के फिजिकल बटन यहाँ मिल जाते हैं। रीजन का हमें यहाँ पर भी बटन जो है वो मिल जा रहा है, देखो देख पा रहे हो। तो देर आर मेनी touch as well as physical buttons which are given in this car, plus there are voice commands and everything which helps you with that as well. Defrosting का हमें यहाँ पे dedicated button जो है वो मिल जा रहा है। मोड चेंजर्स भी जो है, जो स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको, यहाँ पर आप क्विकली जो है वो स्विच जो है वो कर सकते हो। बिल्ड योर ड्रीम्स की बैजिंग यहाँ मिल जा रही है। एसी के वेंट्स आर ergonomically placed, aesthetically looks very simple, very neat and elegant. Ambient lighting definitely looks very very premium in your car. I personally like it. In my Nexon EV I'm gonna get it done very soon. Soft touch में बूट खुलता है, जो I believe cooled है कि नहीं वही मैं देख रहा हूँ। तो cooled तो नहीं दिख रहा है भाई ये, तो that is again small minus, but practically ना ज़्यादा यूज भी नहीं आता है cooled glove box
बट हाँ गर्म होने से बचाता है, सो दैट्स गुड। वैनिटी मिरर्स विद सम लाइट यहाँ पे मिल जा रही हैं ऑल्सो फॉर द ड्राइवर, नाउ दैट इज गुड। यहाँ पर जो है ये बेसिकली खुलता नहीं है भाई साहब, जस्ट जो कर्टन्स हैं वो बंद हो जाते हैं, और अगर चाहो तो आधे में भी इसको स्टॉप कर सकते हो। फिलहाल खोल के रखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। सन ग्लास होल्डर हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, कुछ और रीडिंग लाइट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जा रही हैं, विच इज ग्रेट। सो ये तो हो गया पूरी इंटीरियर्स का और एक्सटीरियर्स का वॉक अराउंड। अभी चलते हैं परफॉर्मेंस की बात करते हैं, देखते हैं व्हाट्स अंडर द हुड। ओके, सो देयर यू गो गाइस। सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी, यू डू गेट द हाइड्रोलिक स्ट्रट्स ओवर हियर व्हिच इज गुड, सम इंसुलेशन ऑन योर हुड व्हिच इज अगेन गुड। नाउ सम माइट थिंक वेयर इज द फ्रंट, ये इतना खाली क्यों है? तो आपको बता दूं, दिस इज योर फ्रंट व्हील ड्राइव हियर। बट देन अगेन टॉकिंग अबाउट दिस मोटर, यू गेट द फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी पैक की बात करें तो BYD की ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी जो है वो आ जाती है। दिस कार गेट्स 71.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक विच क्लेम्स टू गिव यू अ रेंज ऑफ 530 किलोमीटर्स, रियलिस्टिकली 420 प्लस। मैंने खुद इसका ड्राइव इंप्रेशन बनाया था, वो हमें इजीली मिल गई थी। बट आपको बता दें कि इसका हम एक लॉन्ग रेंज वीडियो लेके आने वाले हैं जहां पे गाड़ी की फुल पोटेंशियल को हम टेस्ट करेंगे। उसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट वीडियो विच विल बी कमिंग आउट इन द मंथ ऑफ February itself। मूविंग ऑन, कुछ 201 bhp की पावर, टोटल पावर आउटपुट जो है वो 150 किलोवाट का है, 310 न्यूटन मीटर की टॉर्क विच इज appropriate for an MPV guys, believe me, it's appropriate। मैंने जब गाड़ी इसको चलाई थी, नॉर्मल मोड बोलो, इको मोड पे भी आपको बिल्कुल भी लैग जो है वो फील नहीं होता है इस कार में। अगेन मोर इंफॉर्मेशन विल कम आउट इन आवर रेंज टेस्ट वेरी वेरी सून। यू डू गेट सम मोर इंसुलेशन ओवर हियर, तो ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर पूरा मेटल छोड़ दिया है। इफ यू केयरफुली लुक एट दिस, बहुत टेस्टफुली इसके यहाँ पर इंसुलेशन को डिजाइन किया गया है सो दैट चक्कों की जो आवाज है वो आपके इनसाइड द कैबिन नहीं पहुंचे। नाउ दैट इज अगेन वेरी वेरी गुड। अब आ जाते हैं माय फाइनल थॉट्स, कंक्लूजन, एंड उसके पहले प्राइस की बात करते हैं। सो दिस इज योर सुपीरियर E-MAX 7 सुपीरियर 7 सीटर विच विल बी 30 lakhs अप्रोक्सीमेटली। एक शोरूम कैलकाटा में ऑन रोड आते आते अराउंड 32 lakhs। और आपको कैलकाटा में अगर एक गाड़ी लेनी है, द सिंगल प्लेस टू गो इज करनी BYD, जिसका एड्रेस जो है मैं लिंक पे दे दे रहा हूँ। शोमुजीत भाई वहाँ पे खड़े हुए हैं, उनका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। देयर यू गो, ही हैज बीन अगेन स्वीट इनफ टू गेट द कार फॉर अस गाइज। आई हैव नॉट बीन कीपिंग वेल एंड अनफॉर्चुनेटली मैं शोरूम तक नहीं जा पाया था, बट ही वॉज नाइस इनफ टू गेट द कार फॉर मी। नॉट वेल एंड स्टिल मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, एक लाइक तो बनता है। So guys, before I talk about my final thoughts and conclusion, understand who are the competitors of this car. And guys, मुझे पता है बहुत लोग अभी hateful messages छोड़ेंगे, but in my opinion, this is undisputed. You tell me a single MPV, electric MPV in today's date जो E-MAX 7 से compete कर सकती है। I'm not talking about the combustion engine, उसकी हम बात करेंगे, but for an electric car MPV कौन है मेरे को बता दो। तो मेरे नज़र में ये हो गई undisputed champion in today's date. Of course, फ्यूचर में you might get cars which will definitely give competition to this car. For now, it's not. Talking about the other competitors, the closest ones, I made a detailed video of a comparison between E-MAX 7 and Hi-Cross. बाद में मैंने रियलाइज किया वो कंपैरिजन गलत है गाइस, बिकॉज Hi-Cross ऑब्वियसली इससे ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है, वो इससे ज़्यादा आपको लग्जरी प्रोवाइड करेगी। ये 32 लाख की आती है, वो 40 लाख की आती है। सो इसका जो सबसे पहला कंपेटिटर जो बनता है वो Hi-Cross नहीं, बट इनोवा क्रिस्टा बनता है, या आपकी इन्विक्टो बोल लो, वो बनता है। बट अगेन दोज आर हाइब्रिड्स, एटलीस्ट आई विल गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। बट अदर कार्स लाइक योर XUV 700 बोल लो या फिर सफारी बोल लो, वो इसके कंपेटिटर्स नहीं है गाइज। अंडरस्टैंड दैट, राइट? That's a different segment. This is a different segment. It's an EV, not even a plug-in hybrid, not even a hybrid, nothing. It's a pure born electric car. So again, the reason why I'm emphasizing on this is, guys, because you need to understand what you're buying before you make that decision. And of course, I am there. Our consultation service is there. The link is in the description. Feel free to book a consultation and hear out my thoughts. And basis your needs and requirements, this car will fit the bill. Now, to conclude the video, what are my impressions? See guys,
32 लाख में आपको एडास मिल जा रहा है, 530 की क्लेम्ड रेंज मिल जा रही है, BYD की ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी आपको मिल जा रही है। सो टेक पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ सोचना ही नहीं है, इट्स लाइक अ टोटल वैल्यू फॉर मनी इन माय ओपिनियन, राइट। बात करें अगर कंफर्ट और कन्वीनियंस की, येस देयर विल बी अ टू स्कूल ऑफ थॉट्स कि क्या मेरे लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। सो देखो गाइज, बात ऐसी है कि मैं हूँ 6 फीट का, मैं चलाता हूँ नेक्सॉन ईवी, तो ये तो मेरे लिए लग्जरी है, बिल्कुल है। और मुझे इसके कंफर्ट और कन्वीनियंस में अगर मैं 10 में से रेटिंग दूं तो मैं 8.5 तो ज़रूर दे दूंगा। हाँ, येस देर आर एरियाज वेयर दे कुड हैव थॉट बेटर, बट देन अगेन विच कार इज परफेक्ट, यू टेल मी। एवरी कार विल हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। वेयर आई विल प्लेस माई बेट on this car is simply on the tech, the battery tech बोलो, BMS बोलो, रेंज बोलो, the trusted। और आपको ये भी बता दूं कि गाइस, कलकत्ता से अगर आप एक गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो तो अब इनकी सर्विस सेंटर भी ऑपरेटिंग हो गई है, उसका वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे कि अब BYD खुद की सर्विस सेंटर में अपनी गाड़ी को सर्विस कर रही है। नॉट दैट्स ग्रेट। तो वारंटी की अगर बात करें गाइस, आप लोग में से बहुत लोग बोलते हो कि तुम वारंटी की बात नहीं करते हो, तो इसमें भी 8 साल 1,60,000। देयर आर ओनली 2 कंपनीज विच आर गिविंग यू लाइफ टाइम वारंटी। अभी देखो, वो डिपेंड करता है कि आपको लाइफ टाइम वारंटी की जरूरत है कि नहीं है। 1,60,000 अगर आप 10 साल में चला सकते हो तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। हाँ, अगर आपकी गाड़ी इतनी ज्यादा रनिंग है कि आप मतलब 1,60,000 5 साल में चला लोगे तो बात दूसरी होती है। बट देन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लेड बैटरी, आई मीन मर्सिडीज एंड ऑल आर बाइंग दिस टेक्नोलॉजी, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी खराब होगी। हाँ, बट वारंटी तो 8 साल या फिर 1,60,000 ही है। मोटर वारंटी की बात जो कोई नहीं करता, आप लोग मेरे को बोलते हो भैया इंश्योरेंस किससे ले, इंश्योरेंस किससे ले, सब मोटर और बैटरी प्रोटेक्ट बोल रहे हैं, तो 8 साल और 1,50,000 किलोमीटर की मोटर वारंटी इसमें आती है। सो कॉम्प्रिहेंसिवली अगर बात करें तो मोटर एंड बैटरी की 8 साल की वारंटी तो आपको ऐसी मिल जा रही है 1,50,000 और 1,60,000 के हिसाब से, राइट। सो वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। और बात करें कि कितना वेटिंग पीरियड है इस कार का, तो देखो ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो वेटिंग पीरियड में आपको बहुत सता सकती हैं, बट ये कार आपको ज़्यादा नहीं सताएगी। 1 से 1.5 महीने का वेटिंग पीरियड है इसका। अगर आप करनी BYD जाओगे, वहाँ से गाड़ी खरीदोगे कलकत्ता में, तो आपको 1 से 1.5 महीना, और गाड़ी अवेलेबल है तो तुरंत भी आपको मिल सकती है। बट इसका बहुत सारी वेटिंग जो है ऑलरेडी थी, बहुत सारी कार्स ऑलरेडी बुक थी जो अब धीरे धीरे निकलनी जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। दैट्स अबाउट इट। मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया है, चैप्टर्स आपको मैं दे दूंगा। होप ये वीडियो अच्छी लगी है तो यू नो व्हाट टू डू। एंड अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, देन कम ऑन, 1 क्लिक, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।